रिलीफ अवेलेबल, यानी अगर आप कोर्ट केस जीत जाएं एज अ कंज्यूमर, तो कोर्ट आपके फेवर में क्या क्या डिसीजन ले सकती है, इसको रेमेडीज भी कहा गया है। आप कोर्ट में गए, आपने केस फाइल किया, तो कोर्ट आपके फेवर में क्या क्या डिसीजन दे सकता है, ये कॉमन सेंस की बात है। आप में आगे पढ़ने से पहले अगर खुद थोड़ा सोचना शुरू करो। मैं क्लास में होता था तो बच्चों से पूछता था कि बताइए कि अगर आप कोर्ट में केस करते हैं तो आप क्या क्या डिमांड कर सकते हैं अपने, जिससे आपने सर्विसेज ली या आपने जिससे सामान खरीदा। तो बहुत सिंपल है। पहली डिमांड तो ये होगी कि आप मेरे पास जो गुड्स हैं उसमें से डिफेक्ट रिमूव कर दो, उसे बिल्कुल ठीक कर दो। मैंने कोई मशीन खरीदी या वॉशिंग मशीन खरीदी, वो सही नहीं चल रही, उसे ठीक कर दो। पहला तो ये होगा। दूसरा, आप मेरे डिफेक्टिव गुड्स को रिप्लेस कर दो, मुझे इस वॉशिंग मशीन की जगह दूसरी वॉशिंग मशीन दे दो फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। तीसरा, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, और उसके अलावा जो और भी चार्जेस जो मैंने आपको पे करे हैं उसके ऊपर वो भी मुझे वापस किए जाएं। ये भी तीसरी डिमांड हो सकती है। चौथी, कंपनसेशन मांगना, अगर कंज्यूमर को कोई चोट लगी है या लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दैट प्रोडक्ट या नेग्लिजेंस ऑफ द अपोजिट पार्टी, तो उसका कंपनसेशन की भी डिमांड की जा सकती है और उसकी भी पेमेंट की जा सकती है। अगर कोई डैमेजेस हुए हैं तो उन कंज्यूमर को तो उन डैमेजेस की पेमेंट कर देना। डिसकंटिन्यू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और ये ऑर्डर कोर्ट दे सकता है कि आप ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बंद कर देंगे, इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे फ्यूचर में। ये वाला काम जिस वजह से शिकायत गई है, मान लो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे या होर्डिंग कर रहे थे या फूड एडल्ट्रेशन कर रहे थे, जो भी या कम तोल रहे थे सामान, पैकेट के अंदर सामान कम था, तो आप ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे। नॉट टू ऑफर हजार्डियस गुड्स फॉर सेल, उन गुड्स को बेचने की परमिशन नहीं रहेगी क्योंकि वो कंज्यूमर के लिए सेफ़ नहीं है। जो गुड्स मार्केट में हो उनको विड्रॉ कर दिया जाए। ऐसा मैगी के केस में हुआ था, दुकानों में जितना सामान अवेलेबल था उसको सेल नहीं होने दिया गया। ये नहीं कि फर्दर प्रोडक्शन तो रोका गया, इवन जो शॉपकीपर्स के पास दुकान था वो भी विड्रॉ करने की का ऑर्डर था। तो ऐसे गुड्स को सेल से विड्रॉ कर दिया जाए, ऐसे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी जाए, है ना। ऐसे या ऐसी सर्विसेज ऑफर करनी बंद कर दी जाए, इनका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए। नेक्स्ट है टू पे एनी अमाउंट जो कि 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव गुड्स से कम नहीं होनी चाहिए, टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन टू बी यूटिलाइज्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। ये जनरली तब होता है जब कंज्यूमर फोरम्स, कंज्यूमर एसोसिएशन शिकायत करते हैं, तब कोई कंज्यूमर नहीं होता है कंपनसेशन देने के लिए, तो ऐसे में ये एक पेनल्टी या फाइन की तरह डाल दिया जाता है कि एटलीस्ट 5% अमाउंट होनी चाहिए। और कुछ भी हो सकती है, अब जब 100 रुपये की चीज़ होगी तो 5 रुपये तो कोई नहीं कहेगा, तब वो अपनी अमाउंट बताते हैं। और अगर 20 लाख की अमाउंट है तो 20 लाख का 5% जो है वो 1 लाख हुआ, तो 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऑर्डर दिया जा सकता है कि ये अमाउंट जो है आपको कंज्यूमर वेलफेयर फंड में या किसी कंज्यूमर एसोसिएशन के पास जमा करनी है। टू इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। कई बार एडवर्टाइजमेंट से आपको नुकसान हो जाता है, उस प्रोडक्ट को आप खरीद लेते हो, तो ये ऑर्डर दिया जाता है कि सही ऐड न्यूज़पेपर में दें, जो कमी है वो बताएं, सही इन्फॉर्मेशन आप न्यूज़पेपर में दें ताकि कंज्यूमर को सही जानकारी मिल सके। टू पे एडुकेट कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पार्टी, ये पहले भी हो चुका है कि सही एक अमाउंट जो है डिसाइड कर दी जाती है, जो भी कंज्यूमर फोरम को सही लगता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम को, नेशनल कमीशन को, कि इतना कंपनसेशन देना चाहिए। चाहे वो यहाँ पर ये अलग से इसलिए आया कि यहाँ पर किसी लॉस से रिलेटेड नहीं है, बस डिस्ट्रिक्ट फोरम को लग रहा है कि इतनी अमाउंट पे करनी चाहिए तो पे करनी चाहिए।